हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ हाई लेवल मीटिंग की है, जिसमें एनएसए अजीत डोभाल, सीडीएस अनिल चौहान और तीनों सेनाओं के मुखिया मौजूद रहे। मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई का तरीका, लक्ष्य और समय सेना तय करे। उधर गृह मंत्री अमित शाह ने भी एनएसजी, बीएसएफ, सीआरपीएफ और एसएसबी के सीनियर अधिकारियों के साथ बैठक की है। रूसी मीडिया के बाद अमेरिकी अखबार ने भी कहा है कि भारत पाकिस्तान पर हमले की तैयारी में दिख रहा है। क्या पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने के लिए भारत जंग करेगा? अगर हाँ, तो पाकिस्तान कितने दिन टिक पाएगा और दोनों देश जंग के लिए कितने तैयार हैं, जानेंगे आज के खास कार्यक्रम में। तो पहला सवाल है कि जंग का मतलब क्या है, कैसे होती है इसकी शुरुआत? तो इसका जवाब है, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड रामेश्वर रॉय कहते हैं कि कोई भी देश जंग का ऐलान करके जंग नहीं लड़ता। किसी एक देश की कार्रवाई के बदले में दूसरी तरफ से जैसा रिएक्शन आता है, उसके हिसाब से तय होता है कि आगे का एक्शन कितना सख्त होगा। इसके लिए हम लोग अंग्रेजी का मुहावरा एस्केलेट द लेडर इस्तेमाल करते हैं, यानी अगर दोनों तरफ से कार्रवाई बढ़ती है तो कहा जाता है कि अब संघर्ष बढ़ रहा है। इस संघर्ष में जब आर्मी, एयरफोर्स और नेवी यानी सेना के तीनों अंग शामिल हो जाते हैं तो इसे फुल फ्लेज्ड वॉर यानी पूरी तरह से शुरू हो चुकी जंग कहा जाता है। फ्लेज्ड वॉर यानी पूरी तरह से शुरू हो चुकी जंग। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड रामेश्वर राय कहते हैं कि 1999 में हुई कारगिल की लड़ाई एक सीमित जंग यानी लिमिटेड वॉर थी। हमारे टारगेट्स तय थे कि हमें अपनी ज़मीन को वापस पाना है। लड़ाई में हमने अपने पॉइंट्स वापस पा लिए और जंग में जीत की घोषणा की। अभी ऐसा नहीं लग रहा है कि जंग छिड़ जाएगी, लेकिन अगर दोनों तरफ से जवाबी कार्रवाई बढ़ी तो बात जंग तक पहुंच सकती है। टारगेट्स तय थे कि हमें अपनी ज़मीन को वापस पाना है। लड़ाई में हमने अपने पॉइंट्स वापस पा लिए और जंग में जीत की घोषणा की। अभी ऐसा लग नहीं रहा है कि जंग छिड़ पाएगी, क्योंकि दोनों तरफ से जवाबी कार्रवाई बढ़ेगी तो ही जंग होना मुमकिन है। भारत की सैन्य ताकत के आगे पाकिस्तान कितना कमज़ोर है? तो इसका जवाब है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की रिपोर्ट के मुताबिक 145 देशों की लिस्ट में अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत चौथे नंबर पर आता है, जबकि पाकिस्तान 12वें नंबर पर है। 2023 में पाकिस्तान 7वें स्थान पर था। 2024 में फिसल कर 90 पर पहुंच गया और 2025 में टॉप 10 देशों की लिस्ट से बाहर हो गया। यानी भारत के पास अभी पावर है। तीसरा सवाल आता है, पाकिस्तान के मुकाबले भारत के पास हथियारों का कितना बड़ा जखीरा है? तो इसका जवाब है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के मुताबिक भारत के पास पाकिस्तान की तुलना में करीब 3 गुना ज़्यादा बड़ा हथियारों का जखीरा है। भारत के पास मिसाइल अटैक, ड्रोन अटैक या फिर समुद्री ज़मीनी लड़ाई के लिए हथियारों का बड़ा जखीरा और हर तरह के युद्धपोत है। ज़मीनी जंग में भारत मजबूत है। रात में लड़ाई करने के हथियार भारत के पास T-90, भीष्म और अर्जुन जैसे ताकतवर टैंक हैं। हालांकि स्वचालित आर्टिलरी यानी तोपों के मामले में पाकिस्तान के पास बढ़त है, लेकिन मोबाइल आर्टिलरी यानी एक जगह से दूसरी जगह ले जाई जा सकने वाली तोपें भारत के पास ज़्यादा है। पाकिस्तान के मुकाबले भारत के पास 1.6 गुना ज़्यादा तोपें हैं। भारत के पास रात में लड़ाई करने के लिए अपग्रेडेड हथियार है। वहीं डिजिटल वॉरफेयर के मामले में भारत कहीं आगे है। तोपें हैं, भारत के पास रात में लड़ाई करने के लिए अपग्रेडेड हथियार है। वहीं डिजिटल वॉरफेयर के मामले में भारत कहीं आगे। भारत के पास राफेल और सुखोई जैसे फाइटर जेट पाकिस्तान के मुकाबले इंडियन एयरफोर्स कहीं ज़्यादा मजबूत है। राफेल और सुखोई जैसे भारतीय फाइटर जेट के आगे पाकिस्तानी F-16 जैसे जेट्स कमज़ोर हैं। भारत के पास हेरोन, हारोप और हर्मीज जैसे इजराइल ड्रोन हैं, जो 450 किलोमीटर से लेकर 1000 किलोमीटर तक वार कर सकते हैं। भारत के पास अमेरिकी MQ-9B रीपर जैसे बड़े और सबसे ताकतवर ड्रोन हैं, जो INS विक्रांत युद्धपोत से समुद्र में उड़कर टारगेट पर हमला कर सकते हैं। हेरोन, हारोप और हर्मीज जैसे इजराइल ड्रोन हैं, जो 450 किलोमीटर से लेकर 1000 किलोमीटर तक वार कर सकते हैं। और भारत के पास अमेरिकी MQ-9B रीपर जैसे बड़े और सबसे ताकतवर ड्रोन हैं।
जो INS विक्रांत युद्धपोत से हमला कर सकते हैं। भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, मजबूत समुद्री बेड़ा भारत के पास INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत जैसे भारी विमानवाहक युद्धपोत भी है, जबकि पाकिस्तान के पास कोई विमानवाहक युद्धपोत नहीं है। भारत और पाकिस्तान के बीच लंबी कोस्टल लाइन यानी समुद्री तटरेखा है। ऐसे में ये युद्धपोत भारत के लिए समुद्र से फाइटर जेट्स लॉन्च करने में मददगार होंगे। इसके अलावा भारत के पास न्यूक्लियर सबमरीन है जो अभी पाकिस्तान के पास नहीं है। हालांकि पाकिस्तान बाबर जैसे मिसाइल्स को पनडुब्बियों से लॉन्च करने की तकनीक जो है डेवलप कर रहा है। विमानवाहक युद्धपोत है, जबकि पाकिस्तान के पास कोई विमानवाहक युद्धपोत नहीं है। भारत और पाकिस्तान के बीच लंबी कोस्टल लाइन यानी समुद्री तटरेखा है। ऐसे में युद्धपोत भारत के लिए समुद्र से फाइटर जेट्स लॉन्च करने में मददगार होंगे। इसके अलावा भारत के पास न्यूक्लियर सबमरीन्स भी है और पाकिस्तान के पास अवेलेबल नहीं है। अब न्यूक्लियर पावर में भी भारत आगे है। ज़्यादा बेहतर मिसाइल्स फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट की स्टेट्स ऑफ वर्ल्ड न्यूक्लियर फोर्सेस रिपोर्ट 2025 के मुताबिक भारत के पास 180 परमाणु हथियार है, वहीं पाकिस्तान के पास 10 कम यानी 170 परमाणु हथियार है। यानी न्यूक्लियर पावर के मामले में भारत और पाकिस्तान लगभग एक जैसी ताकत रखते हैं। न्यूक्लियर वेपन्स को भारत पृथ्वी और अग्नि सीरीज की मिसाइल रेंज 700 से 8000 किलोमीटर से लॉन्च कर सकता है। INS अरिहंत और INS अरिघात जैसी न्यूक्लियर सबमरीन से K-15 सागरिका और K-4 मिसाइल्स लॉन्च कर न्यूक्लियर अटैक किया जा सकता है। वहीं मिराज 2000 और जगुआर जैसे जहाज न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च कर सकते हैं। भारत के पास S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है जो पाकिस्तान की दागी हुई मिसाइल्स को ट्रैक करके हवा में ही खत्म कर सकता है। वेपन्स को भारत पृथ्वी और अग्नि सीरीज की मिसाइल रेंज 700 से 8000 किलोमीटर से लॉन्च कर सकता है। INS अरिहंत और INS अरिघात जैसी न्यूक्लियर सबमरीन से K-15 सागरिका और K-4 मिसाइल्स लॉन्च कर न्यूक्लियर अटैक किया जा सकता है। वहीं मिराज 2000 और जगुआर जैसे जहाज न्यूक्लियर मिसाइल्स लॉन्च कर सकते हैं। भारत के पास S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है जो पाकिस्तान की दागी हुई मिसाइल्स को ट्रैक कर सकता है। वहीं पाकिस्तान के पास 2750 किलोमीटर रेंज की शाहीन 3 मिसाइल है। इसके अलावा बाबर 750 किलोमीटर और रात 350 किलोमीटर जैसी क्रूज मिसाइल है जो न्यूक्लियर वेपन से जा सकती है। उसके पास F-16 और JF-17 जैसे न्यूक्लियर वेपन ले जा सकने वाले जेट्स हैं। रात 350 किलोमीटर जैसी क्रूज मिसाइल से जो न्यूक्लियर वेपन ले जा सकती है। दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर सेना है, जबकि पाकिस्तान 8 नंबर पीछे है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में 60 अलग अलग पैरामीटर्स पर देशों की ताकत को परखा जाता है। किसी देश की ताकत उसके स्कोर पर निर्भर करती है। जिस देश का स्कोर जितना ज़्यादा होता है उसकी ताकत उतनी ही कम आंकी जाती है। भारत का स्कोर 0.1184 है, जबकि पाकिस्तान का स्कोर जो है 0.2513 है। भारत के पास पाकिस्तान से 3 गुना ज़्यादा जवान हैं। भारत सक्रिय जवान 14,55,000 जबकि पाकिस्तान के पास 6,54,000 सक्रिय जवान हैं। भारत में रिजर्व जवान है 11,55,000 और पाकिस्तान में रिजर्व जवान है 5,05,000। भारत में पैरामेट्रिक जवान 25,27,000 है और पाकिस्तान में 5 लाख। भारत में बख्तरबंद गाड़ियाँ 1,48,000 है और पाकिस्तान में 17,000। भारत में टैंक 4201 है और पाकिस्तान में यही टैंक 2627 है। भारत में आर्टिलरी 4075 और पाकिस्तान में 3291 है। भारत में मोबाइल रॉकेट प्रोजेक्टर 264 और पाकिस्तान में 600 है। भारत के पास नौसेना बेड़े में 293 जहाज है और पाकिस्तान के पास 121 जहाज। भारत में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर और पाकिस्तान में इसकी संख्या 0 है। भारत में 18 पनडुब्बी और पाकिस्तान में 8। भारत में 13 डिस्ट्रॉयर है और पाकिस्तान में 0 है। भारत में 14 फ्रीगेट युद्धपोत है और पाकिस्तान में 9 है। भारत में 18 कॉर्वेट युद्धपोत और पाकिस्तान में इसकी संख्या 9 है। भारत में 135 गश्ती जहाज है और पाकिस्तान में इसकी संख्या 69 है। भारत के पास 2229 एयरक्राफ्ट है और पाकिस्तान के पास मात्र 1399 एयरक्राफ्ट है। भारत में 513 फाइटर एयरक्राफ्ट और पाकिस्तान में 328 एयरक्राफ्ट है। भारत में 130 डेडिकेटेड अटैक और पाकिस्तान में 90 डेडिकेटेड अटैक है।
भारत में 270 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है और पाकिस्तान में इसकी संख्या 64 है। भारत में 351 ट्रेनर एयरक्राफ्ट है और पाकिस्तान में 565 है। भारत में 74 स्पेशल मिशन क्राफ्ट है और पाकिस्तान में इसकी संख्या 27 है। भारत में 6 एरियल टैंकर और पाकिस्तान में इसकी संख्या 4 है। भारत में 899 हेलीकॉप्टर है और पाकिस्तान में भी इसकी संख्या 373 है। भारत में 80 अटैक हेलीकॉप्टर है और पाकिस्तान में इसकी संख्या मात्र 57 है। अगर बात करें जीडीपी की, तो भारत की जीडीपी और डिफेंस बजट पाकिस्तान से 10 गुना ज़्यादा है। पैरामीटर की अगर बात करें तो भारत की जीडीपी 324.1 लाख करोड़ रुपए है, तो वहीं पाकिस्तान की जीडीपी 30.1 लाख करोड़ रुपए है। भारत का डिफेंस बजट 6.8 लाख करोड़ रुपए है और पाकिस्तान का डिफेंस बजट 64,000 करोड़ रुपए है। भारत की विदेशी मुद्रा भंडार 57.3 लाख करोड़ रुपए है और पाकिस्तान की 1.3 लाख करोड़ रुपए है। अब सवाल उठता है कि फुल फ्लेज्ड वॉर में दोनों देश कितना पैसा खर्च कर सकते हैं। तो फ्लेज्ड वॉर में दोनों देश कितना पैसा खर्च कर सकते हैं, इसका जवाब है फुल फ्लेज्ड वॉर की स्थिति में रोजाना का खर्च सेना की तैनाती, हथियारों का इस्तेमाल, लॉजिस्टिक, ईंधन, रख रखाव और इंफ्रास्ट्रक्चर पर निर्भर करता है। सरकारें कभी भी जंग में रोजाना के खर्च का ऑफिशियल ब्यौरा जारी नहीं करती। हालांकि रक्षा बजट, सैन्य संसाधनों और युद्ध की लागत से अनुमान लगा सकते हैं कि फ्लेज्ड वॉर की स्थिति में रोजाना का खर्च सेना की तैनाती, हथियारों का इस्तेमाल, लॉजिस्टिक, ईंधन और रखरखाव और इंफ्रास्ट्रक्चर पर निर्भर करता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान भारत ने रोजाना करीब 1400 करोड़ रुपए, जबकि पाकिस्तान ने सिर्फ 300 करोड़ रुपए खर्च किए थे। यानी भारत ने करीब 4 गुना ज़्यादा पैसे जंग में खर्च किया। अब 26 साल बाद अगर फुल फ्लेज्ड वॉर की स्थिति बनती है, तब भी भारत पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा पैसे खर्च कर सकता है। फ्लेज्ड वॉर की स्थिति बनती है तब भी भारत पाकिस्तान से जो पैसा है वो कहीं ज़्यादा खर्च करेगा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो भारत जंग में करीब 1500 से 2000 करोड़ रुपए प्रतिदिन खर्च कर सकता है और पाकिस्तान 400 से 600 करोड़ रुपए खर्च कर सकता है। हालांकि ये अनुमानित खर्च है, ज़रूरत पड़ने पर भारत फॉरेक्स रिजर्व कर्ज और इमरजेंसी पड़ने पर अलग से पैसा जुटा सकता है। अब सवाल आता है, जंग के मुहाने पर भारत की इकोनॉमी पाकिस्तान से कितनी मजबूत है? तो इसका जवाब है 2024 में भारत की प्रति व्यक्ति आय पाकिस्तान से 1.7 गुना ज़्यादा थी और इस साल भारत में प्रति व्यक्ति सालाना आय 2.26 लाख रुपए है और पाकिस्तान में 1.32 लाख रुपए। आज भारत की अर्थव्यवस्था कई और पैरामीटर्स पर भी पाकिस्तान से कई गुना बेहतर है। पाकिस्तान की खराब माली हालत का अंदाज़ा इससे भी लगाया जा सकता है कि इस समय पाकिस्तान में डीजल की कीमत 280 रुपये प्रति लीटर से ज़्यादा है। यूरेशियन टाइम्स के मुताबिक जो एक रिपोर्ट है उसके मुताबिक है जुलाई 2023 में पाकिस्तान ने पूरे साल के लिए सभी युद्धाभ्यास रोक दिए थे। उसकी वजह थी कि रिजर्व फ्यूल और लुब्रिकेंट्स की कमी। कर्नल रिटायर्ड दानवीर सिंह के मुताबिक पाकिस्तान के पास ईंधन नहीं है। पाकिस्तानी टैंक T-80 1 किलोमीटर चलने में 2 लीटर फ्यूल खाता है। 1990 के दशक में अर्थव्यवस्था चरमराने से भारतीय सेना ने ऐसा ही महसूस किया था। युद्धाभ्यास में हमें गोला बारूद चलाने की अनुमति नहीं थी। इसके अलावा 2022 में पाकिस्तान ने ड्राई डे घोषित किया था। इस दिन सरकारी गाड़ियां सिर्फ इमरजेंसी में चलती थी। इसके अलावा पाक सेना ने कोविड फंड और हथियार खरीदने के लिए मिले 300 करोड़ रुपए पाकिस्तान सरकार को वापस कर दिए थे। जो रिटायर्ड दानवीर सिंह है, कर्नल है, वो फरवरी 2021 में पाकिस्तान ने भारत के साथ युद्ध विराम समझौते पर सहमति इसलिए जताई थी क्योंकि इसकी बड़ी वजह जंग की लागत थी। एक तोप के गोले की कीमत लगभग 6 लाख रुपए होती है, जबकि 12 बोर का एक कारतूस 500 रुपए से ज़्यादा का आता है। फरवरी 2021 में पाक आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा ने भी पत्रकारों के सामने माना था कि पाकिस्तान के टैंक और व्हीकल जंग खा चुके हैं। उनकी सेना के पास जंग लड़ने के लिए पर्याप्त रसद नहीं है। सवाल आता है, अगर भारत पाकिस्तान युद्ध छिड़ा तो पाक जो है कितने दिन टिक पाएगा? तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत के पास 40 एक लेवल का गोला बारूद है। इसका मतलब है कि फुल फ्लेज्ड वॉर यानी पूरी तरह जंग छिड़ जाए तो भारत का गोला बारूद जो है 40 दिन तक चलेगा। हालांकि 2017 में CAG की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत के पास 10 दिन तक लगातार जंग लड़ने लायक गोला बारूद है। फ्लेज्ड वॉर यानी पूरी तरह जंग छिड़ जाए तो भारत का गोला बारूद 40 दिन तक चल सकता है। लेकिन
जंग लड़ने के लिए रिस्क और फाइनेंस ऑडिट करने वाली फर्म KPMG और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज जो FICCI है 2024 में अमो इंडिया 2024 नाम की एक रिपोर्ट जारी की। इसके मुताबिक बीते सालों में भारत ने गोला बारूद का निर्यात बढ़ा दिया। 2023-24 में भारत ने 837 करोड़ रुपए के 47 लाख एम्यूनिशन यानी गोला बारूद दूसरे देशों से खरीदे, जबकि इसी साल भारत ने 1230 करोड़ रुपए का गोला बारूद बेचा है। दिसंबर 2024 में हिंदू बिजनेस लाइन की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत गोला बारूद के मामले में 88% आत्मनिर्भर हो चुका है। अलग अलग साइज और टाइप के कुल 175 तरह के गोला बारूद में से भारत 154 तरह के गोला बारूद खुद बना रहा है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स का दावा किया गया है कि भीषण जंग की स्थिति में पाकिस्तान के पास करीब 7 दिन तक लड़ने का गोला बारूद है। इसके अलावा महंगाई की मार झेल रहे पाकिस्तान के लिए जंग के दौरान दूसरे खर्च उठाना भी मुश्किल है। हालांकि लेफ्टिनेंट जनरल रामेश्वर राय कहते हैं कि ये महज एक थ्योरी होती है कि कोई देश कितने दिन तक जंग में टिक पाएगा। जंग की शुरुआत में यह देखा जाता है कि दुश्मन के कमज़ोर पॉइंट कौन से हैं। ये नहीं देखा जाता कि किस देश के पास कितना गोला बारूद है। माने दूसरे देश के गोला बारूद के भंडार के आधार पर यह तय नहीं किया जा सकती कि उस पर हमला करना है या फिर नहीं करना है। जब सेना के सारे फ्रंट खुल जाते हैं तब यह आंकड़े देखे जाते हैं। हालांकि फुल फ्लेज्ड वॉर के दौरान चाहे पाकिस्तान हो या फिर भारत, दोनों ही अपनी सैन्य ताकत और गोला बारूद बढ़ा सकते हैं। दूसरे देशों से भी मदद ले सकते हैं। फ्लैश वार के दौरान चाहे पाकिस्तान हो या भारत, दोनों ही अपनी सैन्य ताकत और गोला बारूद बढ़ाएंगे, दूसरे देशों से भी मदद लेंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि भारत तो पाकिस्तान पर क्या कार्रवाई करता है। हालांकि पाकिस्तान जो है भारत की कार्रवाई के नाम से ही डरा हुआ है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी।